राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं मुन्ना भैया। जी हाँ, मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया एक बार फिर से नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्लोरी, और जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। और कर रहे हैं हम इस वेब सीरीज का रिव्यू। तो चलिए मेरे साथ और देखिए कितनी जबरदस्त ये वेब सीरीज है जो इस वक्त नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। अगर आप वेब सीरीज के शौकीन हैं और वेब सीरीज देखकर आपको नींद आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ग्लोरी एक ऐसी वेब सीरीज जो आपकी नींद उड़ा देगी। आपको मिर्जापुर के मुन्ना भैया तो याद होंगे ना? जी हाँ, वही मुन्ना भैया इस वेब सीरीज में काम कर रहे हैं और ऐसा जबरदस्त काम किया है कि आपको हिलाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। क्यों, हमारा बाप मर गया कि? आया जंग में, मैं आया जंग में। 2026 की बेहद चर्चित नेटफ्लिक्स सीरीज ग्लोरी का एक जबरदस्त रिव्यू किया है। आज हम उसी रिव्यू को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि आखिर इस शो में ऐसा क्या है जो हर किसी के होश उड़ा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क दुनिया में गोता लगाते हैं। मुन्ना भैया अमर हैं, ये लाइन सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रिव्यू की शुरुआत इसी दमदार डायलॉग से होती है। रिव्यूअर ने सीधा मिर्जापुर का रेफरेंस लिया है और बताया है कि 2026 में ये बात एकदम सच साबित हुई है। इस सीरीज के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने मिर्जापुर जैसी कल्ट सीरीज बनाई थी। रिव्यू के मुताबिक इस शो में मुन्ना भैया का वो बेखौफ और वाइल्ड अंदाज न सिर्फ वापस आया है बल्कि वो किसी और का राम नाम सत्य भी करने वाले हैं। यही एक बात साफ कर देती है कि शो का माहौल कितना खतरनाक होने वाला है। भाग 1, द रिटर्न ऑफ मुन्ना भैया। नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये सस्पेंस थ्रिलर 7 एपिसोड्स की है जिसका कुल रन टाइम लगभग 5 घंटे है। लेकिन कमाल की बात क्या है? रिव्यू में बताया गया है कि इस सीरीज की पेसिंग इतनी फास्ट है कि ये 5 घंटे कब बीत जाएंगे इसका अंदाजा ही नहीं लगेगा। दर्शकों को ऐसा महसूस होगा जैसे सिर्फ 2-3 घंटे में ही पूरी सीरीज खत्म हो गई हो। इसकी टाइट एडिटिंग ही इसे इतना खास बनाती है। भाग 2, इनसाइड द बॉक्सिंग मिस्ट्री। अब देखिए, जो कहानी बाहर से एक टिपिकल स्पोर्ट्स और बॉक्सिंग ड्रामा जैसी लगती है, उसकी सच्चाई अंदर से बिल्कुल अलग है। ये असल में एक पुलिस, पॉलिटिक्स और इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है। मतलब यहाँ रिंग में सिर्फ हाथ पैर से नहीं बल्कि दिमाग से जंग लड़ी जाती है। चाकू बंदूक की जगह लोगों के हाथों में ग्लव्स तो पहना दिए गए हैं, लेकिन असली हार जीत का फैसला उन शातिर माइंड गेम से ही होता है। कहानी की शुरुआत में ही एक फेमस बॉक्सर का मर्डर हो जाता है और इस कत्ल के पीछे जो कातिल है ना, उसने एकदम असुर सीरीज वाले स्टाइल का एक खौफनाक मास्क पहना हुआ है। ये मास्क एक ऐसा गजब का सस्पेंस खड़ा करता है कि शक की सुई लगातार हर किरदार पर घूमती रहती है। शो में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि 7 एपिसोड्स तक असली कातिल पकड़ में ही नहीं आता। चेहरे इस कदर रंग बदलते हैं कि हर इंसान धोखेबाज नजर आता है। भाग 3, बिट्रेयल, गोर और एक्शन। शो का असली पागलपन तो इसके वाइल्ड एलिमेंट्स में छिपा है। रिव्यूअर ने कई हैरान करने वाली चीजों की तारीफ की है। सोचिए, एक प्रो मैक्स लेवल के मुन्ना भैया हैं जिनका एक पैर नकली है लेकिन उनके वन लाइनर से सीधा आग निकलती है। फिर है सिकंदर खेर जो इतने खतरनाक तरीके से हड्डियां तोड़ते हैं कि फेविक्विक भी काम ना आए। जन्नत नाम के किरदार का बेहद डार्क अंजाम होता है जिसे शायद खुली आंखों से देखना मुश्किल हो। और सबसे माइंड ब्लोइंग एलिमेंट सुल्तान नाम का एक सांड है और उसके साथ एक हैंड ग्रेनेड का सीन है। यह सीक्वेंस लिटरली दिमाग ब्लास्ट कर देने वाला है। अब एक जरूरी बात, TVMA सर्टिफिकेट साफ चेतावनी देता है कि ये शो केवल मैच्योर ऑडियंस के लिए है। इसका कारण है एक्सट्रीम वायलेंस, गालियां और ग्राफिक गोर। रिव्यू में खासतौर पर बताया गया है कि सीरीज में बिना किसी कटौती के धड़ाधड़ गालियों का इस्तेमाल हुआ है और जो हिंसा दिखाई गई है वो बिल्कुल मिर्जापुर के लेवल की है। ये कोई लाइट हार्टेड शो नहीं है बल्कि बेहद सीरियस और क्रूर क्राइम थ्रिलर है। इतनी क्रूर कि क्रिएटिव मौतें, गाढ़ा लाल खून और अंदरूनी दर्द, इन चीजों को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ऑब्जर्वेशन ये है कि मौत के तरीके इतने घिनौने लेकिन क्रिएटिव हैं कि उन्हें देखते वक्त एक आम दर्शक के पेट में भी सिहरन महसूस हो सकती है। विजुअल्स इतने इंपैक्टफुल हैं कि जब स्क्रीन पर किसी को चोट लगती है तो उसका दर्द रियल लाइफ में महसूस होता है। इसे देखकर यही ख्याल आता है कि मेकर्स ने ये सीन्स आखिर शूट कैसे किए होंगे। भाग 4, द रिव्यूअर्स फाइनल वर्डिक्ट। पूरे रिव्यू में सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी चीज की हुई है तो वो है शो के आखिरी 15 मिनट। ये एक ऐसा शॉकिंग, अनप्रिडिक्टेबल और साइको टाइप क्लाइमैक्स है जो एकदम हिलाकर रख देता है। रिव्यूअर के शब्दों में कहें तो ये एंडिंग पूरी तरह से पैसा वसूल फील देती है। ये इतनी दर्दनाक है कि असल जिंदगी में लोगों को हरियाणा से डर क्यों लगता है, ये बात दर्शकों को पूरी तरह समझ आ जाएगी। और फाइनली रिव्यूअर का स्कोर क्या है? 5 में से 3.5 स्टार्स।
7 एपिसोड तक किलर को छुपाने वाली कसी हुई कहानी, किरदारों की वाइल्ड एक्टिंग और उस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स को देखते हुए इस सीरीज को ये मजबूत रेटिंग दी गई है। तो खूबियों और खामियों को अगर एक साथ रखें तो सस्पेंस, बेहतरीन एक्टिंग और वो वाइल्ड क्लाइमैक्स इस शो की सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन वहीं एक छोटी सी खामी भी है। रिव्यूअर के अनुसार शो में बॉक्सिंग के एंगल को उतने प्रभावी ढंग से नहीं जोड़ा गया है। बॉक्सिंग मैच में होने वाली हार या जीत से मुख्य सस्पेंस और रिवेंज स्टोरी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जो कि इसका एक लौता नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या ये डार्क और अनप्रेडिक्टेबल 2026 थ्रिलर एक अल्टीमेट क्राइम वॉचलिस्ट में शामिल होने के लायक है? रिव्यू के आधार पर अगर कोहरा जैसे तगड़े सस्पेंस और मिर्जापुर जैसी बेखौफ क्रूरता वाले शोज अट्रैक्ट करते हैं तो ये सीरीज डेफिनेटली एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस वायलेंट सफर में इमोशंस का ग्राफ काफी ऊपर नीचे होने वाला है। इस पर जरूर सोचिएगा और हमेशा नई और दिलचस्प कहानियों को एक्सप्लोर करते रहिएगा।